हमने 3 साल पहले विश्व संस्कृत दिवस का आह्वान किया था। इस साल आज हम न केवल नेपाल में बल्कि भारत में, अमेरिका में, विलायत में और बहुत सारे देशों में विश्व संस्कृत दिवस, चतुर्थ विश्व संस्कृत दिवस आयोजन कर रहे हैं। उत्साहपूर्वक इसको मनाया जा रहा है। हमें पता चला नेपाल में जो भारतीय राजदूतावास है उन्होंने भी चतुर्थ विश्व संस्कृत दिवस मनाया, एक कार्यक्रम आयोजन करके। इसको हम नेपाल से जो प्रस्ताव विश्व पटल पे गया, ऋषि तर्पणी के दिन में विश्व संस्कृत मनाया जाए, इसके लिए हमारे जो मित्र देश है उसकी तरफ से अनुमोदन की तरह इसको दिखते हैं। विभिन्न भारतीय संस्थाओं ने भारत में भी इसको आयोजन किया है। इससे पहले हमने देखा कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया और नेपाल के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी थे, उन्होंने उसका अनुमोदन किया और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से उसको औपचारिक रूप में मान्यता मिल गई। इसी तरह से हमारी अपेक्षा यह है कि नेपाल की जो सरकार है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व संस्कृत दिवस की प्रस्तावना प्रस्तुत करेगी और उसमें सहर्ष जो भारत सरकार है उसको अनुमोदन करेगी, समर्थन करेगी। और हम इसके लिए हमारे जो मित्र राष्ट्र है चीन, हमारे उत्तर में जो है, वो भी सभ्यता में अगर हम देखें तो भारत और नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन भी इसकी सहर्ष अनुमोदन करेगा और इसकी समर्थन करेगा। इसके लिए न केवल जरो किलो प्रतिष्ठान, आप लोगों ने देखा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जयतु संस्कृतम और कई सारे दूसरे जो संस्थाओं को यहाँ हमने सम्मिलित किया है, हम लोगों ने सहकार्य किया है। अब हम नेपाल सरकार से सहकार्य करेंगे, उनके लिए जो भी आवश्यक होगा, जितना भी उनके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा वो हम करेंगे और हमारी तरफ से जो सरकार के लिए आवश्यक जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम तैयार करेंगे और फिर सरकार के माध्यम से हम अभिप्रेरित करेंगे सरकार को कि ये संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया जाए। और इसके लिए फिर सरकार की अपनी चैनल से भारत और चीन और कई सारे देशों को ये अनुरोध भी अवश्य आ जाएगा। और हम जन जन में, संस्कृत तो हमारी जन जन की भाषा है। वास्तव में जब भारत स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश एम्पायर से, उसी वक्त हमें लगता है कि संस्कृत को अगर राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता तो ये न केवल संस्कृत की समुत्थान के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत युग प्रवर्तनकारी कार्य हो जाता, बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए भी संस्कृत की जो महती भूमिका हो सकती थी वो क्रियान्वयन हो सकता था। वो उस वक्त नहीं हो पाया। उस वक्त जिस तरह की नेतृत्व में भारत था और भारत का नेतृत्व जिस सोच के लोगों ने किया था, शायद उनको वो समीचीन नहीं लगा। लेकिन हमें लगता है कि जो भारत अभी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, शायद किसी दिन भारत में संस्कृत को राष्ट्रभाषा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और उसके लिए हम हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और फिर जहां भी हम जो वैदिक परंपरा को मानने वाले, बौद्ध परंपरा को मानने वाले, जैन परंपरा को मानने वाले और दूसरे भी साथ में शताब्दियों तक रहते हम लोगों के बीच में जो समरसता, जो सामंजस्य आया है, उनके लिए संस्कृत भाषा की उत्थान की अपनी महत्व है। न केवल उनके लिए बल्कि सारा मानव सभ्यता के लिए संस्कृत का जो महत्व है उसको कई लोगों ने जो यहाँ से बाहर हैं, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, उन लोगों को इसका बोध हो चुका है। कई लोगों को पता चलना अभी बाकी है। अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और जिस तरह से आयुर्वेद, जिस तरह से योग, जिस तरह से कई जो ज्ञान के सिद्धांत है उसके माध्यम से हम लोगों ने मानव सभ्यता की सेवा किया है,
प्राचीन काल में ही नहीं, अभी भी संस्कृत भाषा की विस्तार से सारा मानव सभ्यता के लिए ही कल्याणकारी प्रभाव हो जाएगा। इसके हम जो भी हमारे मित्र लोग हैं, खास करके भारत में और कई दूसरे देश में, हम खुली हृदय से आह्वान करते हैं कि इसके लिए हम सहकार्य करें।